बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के चंद पार्ट्स पहले किए हैं। कोई चंद पार्ट आज मैं करवाऊंगा क्योंकि थोड़े से टेक्निकल हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो स्टेप 1 है मैं पहले बता चुका हूँ, राइट द कांस्टेंट टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड। अब देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। अब है नहीं तो हम उसको राइट हैंड साइड पे भी नहीं लिखेंगे, टर्म ही नहीं है। तो स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमने +1 बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाना है तो उसके लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 वी विल गेट 3x स्क्वायर over 3 plus 7x over 3 is equal to 0 over 3। 3 से कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 7 over 3x is equal to 0 over 3 किसके इक्वल आ गया 0। अब हम स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एडिंग 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास है 7/3। 7/3 होल स्क्वायर जो कि बन जाता है 7 1 7 over 3 2 6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये पहले भी पार्ट्स में बता चुका हूँ। कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे लिखनी थी, यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। स्टेप नंबर 2 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना था, यहाँ 3 था तो 1 बनाने के लिए 3 से पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 x इज इक्वल टू 0। उसके बाद स्टेप नंबर 3 था एडिंग 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 7 1 7 3 2 6 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन की बोथ साइड्स में हम ऐड करने लगे हैं। वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 होल स्क्वायर, इस साइड पे भी ऐड कर लिया 0 प्लस 7/6 होल स्क्वायर, इस साइड पे भी ऐड कर लिया। नाउ यू कैन सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/6 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 7/6 होल स्क्वायर। मैंने इसको स्क्वायर को ओपन नहीं किया क्योंकि बाद में मुझे x फाइंड करना था। x फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ख़त्म करना था, तो इसलिए मैंने ये स्क्वायर रहने दिया। अदरवाइज़ आप इसको 49/36 भी ले सकते हैं। टू फाइंड x फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर ख़त्म करना है। फॉर दिस पर्पस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, taking square root on both sides। x plus 7/6 whole square is equal to 7/6 whole square। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, वी विल गेट x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। जब स्क्वायर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस लिखते हैं। नाउ x प्लस 7/6 इज इक्वल टू, एक दफ़ा इसको प्लस के इक्वल ले लेते हैं 7/6 एंड x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। ये प्लस माइनस 7/6 था। x प्लस 7/6 को एक दफ़ा प्लस ले लिया, एक दफ़ा माइनस ले लिया। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 7/6 इस साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। वी विल गेट x इज इक्वल टू 7/6 minus 7/6
x इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, तो ये 0 के इक्वल आ गया। x की एक वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरह x की सेकंड वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 7/6 इस साइड पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वी विल गेट x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6, x इज इक्वल टू माइनस 7/6 माइनस 7/6। इस साइड पे ये ऐड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। फ्रैक्शन है, वी विल टेक देयर एलसीएम। 6 will be their LCM, minus 7 minus 7, that will be equal to minus 14 over 6। 2 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, minus 7 over 3। तो x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल गई। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 7/6। एंड पे हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं, दैट विल बी 0 एंड माइनस 7/3। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट करने लगे हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। बोर्ड में कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया, ताकि जब भी आप ये एक्सरसाइज रिवाइज़ करें, इस क्वेश्चन को लाजमी रिवाइज़ करना है। हम आते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि आपका कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, ये कांस्टेंट टर्म है। और स्टेप नंबर 2 पे था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1। तो हम क्या करते हैं, इसको उधर ले जाने की बजाय पहले इसको उधर लेके जाएं, फिर इसको इधर उठा के लाएं, फिर इसको प्लस करें, हम सिंपल ये स्क्वायर टर्म ही उठा के उधर ले जाते हैं। ये -x² जब हम उस साइड पे लेके चले जाएंगे तो हमारे दोनों स्टेप्स एक ही दफ़ा मुकम्मल हो जाएंगे। देखें, ये इधर माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा। वी विल गेट x² + 7/2x इज़ इक्वल टू, ये इधर माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो गया, x² + 7/2x इज़ इक्वल टू 15/2। तो 2-3 स्टेप्स करने की बजाय मैंने एक ही दफ़ा किया। अगर मैं रूल के तहत चलता कि 15/2 को मैं उस साइड पे लेके जाता, फिर 7/2x को इधर लाता, फिर x का कोफिशिएंट -1 था, उसको +1 करने के लिए 2-3 स्टेप्स करने पड़ते। लेकिन मैंने एक नज़र देखा कि अगर मैं इस टर्म को ही उठा के उधर ले जाऊँ तो मेरे दोनों स्टेप्स मुकम्मल हो रहे हैं कि पहले उसकी x² टर्म का कोफिशिएंट +1 आ गया और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे आ गया। अब हम डायरेक्ट स्टेप नंबर 1 और 2 इकट्ठे ही आपके एक ही दफ़ा मुकम्मल हो गए। तो अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। एडिंग 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 7/2 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ गया x² + 7/2x + 7/4 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 15/2 + 7/4 होल स्क्वायर। वी विल गेट x + 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 ओवर 4 का स्क्वायर 16। x + 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। वी विल गेट 16 इज एलसीएम, 8 2 ज़ा 16, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 120 प्लस 16 से कैंसिल, ये आ गया 49।
we will get x plus 7/4 whole square is equal to 169/16। 120 को और 49 को ऐड किया तो हमारे पास 169 आ गया। नो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस लिखते हैं। वी विल गेट x प्लस 7/4, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, पहले भी बता चुका हूँ, न्यूमिनेटर का स्क्वायर रूट अलहदा ले लें और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलहदा ले लें। इस पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, स्क्वायर रूट a ओवर b में बी रिटन एज स्क्वायर रूट a ओवर स्क्वायर रूट b। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 जो है वो 169 का स्क्वायर रूट है और 4 जो है वो 16 के। आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट x प्लस 7/4 इज़ इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस ले लें 13/4 और x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, 7/4 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 13/4 माइनस 7/4। 4 LCM, 13 में से 7 हमने सब्ट्रैक्ट किए, वी विल गेट 8 6। तो अब 2 से कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 3/2। सिमिलरली यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 7/4 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 13/4 माइनस 7/4। 4 इज LCM, माइनस 13 माइनस 7, x विल बी इक्वल टू माइनस 20/4 और 4 5 20, तो ये -5 आ गया। x की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, दैट विल बी 3/2 -5। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसके लिए पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें पहले ये स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसको ओपन करते हैं। हमारे पास आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको बहुत ज़्यादा इजी है, a प्लस b होल स्क्वायर आपने जस्ट ओपन किया है, प्लस 3a² इज इक्वल टू 7 5 35, a को x से मल्टीप्लाई किया ax प्लस 5a को अब हमने 23a से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 15, 1 कैरी, 5 2 10 and 1 11, a इंटू a स्क्वायर। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7x², 7 4 28ax प्लस 7 4 28
ए स्क्वायर प्लस 3a² इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a²। अब जो पहला स्टेप था हमारा, हमने यही करना है कि पहले x² फिर x और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। तो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली। हम क्या करने लगे हैं, 7x² प्लस 28ax और उसके बाद ये ax है, ये इधर ऐड हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 35ax इज इक्वल टू 115a²। इन दोनों को ऐड किया तो ये 31 आया, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा 31a²। तो मैंने एक ही स्टेप में दो काम कर लिए। मैंने लीनियर टर्म को इस साइड पे ले आया हूँ और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले गया हूँ, क्योंकि हमने जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है सॉल्व को क्वेश्चन को, तो राइट हैंड साइड पे आपकी कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। वी विल गेट 7x²। अब 35 में से 28 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 7ax इज इक्वल टू, इन दोनों में 115 में से 31 को हम माइनस करने लगे हैं, 5 में से 1 को कम माइनस किया तो 4 आ गया, 11 में से 3 को माइनस किया तो 8 आ गया, तो 84a²। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक बड़ा अगला स्टेप जो है कि x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। तो x² का कोफिशिएंट +1 लेने के लिए, बनाने के लिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7। we will get x² minus ax, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 12 7s are 84a²। स्टेप 1 यहाँ हमारा मुकम्मल हो गया था, कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे आ गई थी। स्टेप नंबर 2 में x² कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए, 7 ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड कर दिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3, एडिंग 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो a है, होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा a/2 होल स्क्वायर on both sides, on both sides। तो हमारे पास आ जाएगा x² minus ax प्लस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² प्लस a/2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab। वी विल गेट x माइनस a/2 होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर है, पहले पार्ट्स में प्लस था तो प्लस का होल स्क्वायर था। वी विल गेट 12a² प्लस a²/4, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, उसका 1 होता है। यहीं मैं 4 एलसीएम ले लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 12 4s are 48a² प्लस a², और ये आ गया जी 49a²/4। नाउ x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49a²/4
एक्स फाइंड करने के लिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं यहीं ले लेता हूँ क्योंकि बोर्ड में जगह कम बच गई है, तो मैं कोशिश करता हूँ यहीं ये क्वेश्चन आपका वाइंड अप हो जाए। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं साथ प्लस माइनस लेते हैं, ये से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 आ गया, ए का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ए आ गया ओवर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। इस बड़ी डिटेल से पहले 5-6 पार्ट्स में मैं बता चुका हूँ कौन सी प्रॉपर्टीज़ पे यूज़ हुई है। हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a ओवर 2। अब एक दफ़ा हम इसको प्लस के इक्वल ले लेते हैं, एक दफ़ा माइनस के इक्वल ले लेते हैं। x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस 7a ओवर 2 कॉमा x माइनस ए ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 7a ओवर 2। हमें x की वैल्यू चाहिए, a ओवर 2 इधर माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा। वी विल गेट 7a ओवर 2 प्लस a ओवर 2, 2 इज़ एलसीएम 7a प्लस a दैट विल बी इक्वल टू 8a ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 4a। x की हमने एक वैल्यू निकाल ली। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, a ओवर 2 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। वी विल गेट माइनस 7a ओवर 2 प्लस a ओवर 2, 2 एलसीएम ले लें, हमारे पास आ जाएगा माइनस 7a प्लस a, x विल बी इक्वल टू माइनस 6a ओवर 2, ये कैंसिल होके आ गया माइनस 3a। x की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो सॉल्यूशन सेट विल बी 4a कॉमा माइनस 3a। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये एक्सरसाइज को वाइंड अप कर दिया। कल इंशाल्लाह हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह।